तो शुरू करते हैं फिर से एक नया टेंस के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। टेंस में इससे पहले फ्यूचर का कुछ जो फ्यूचर का इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट वो सब हो गया है। और उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो सबका था, प्रेजेंट का भी था, पास्ट का भी था और ये फ्यूचर का भी है। तो फ्यूचर में देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस का सबसे लास्ट पार्ट है फ्यूचर में, हालांकि फ्यूचर लास्ट ही है और फ्यूचर का भी लास्ट है, यानी फोर्थ है। ठीक है, इसको पहले समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले इसका रूल समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद इसका पहचान, स्ट्रक्चर, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हालांकि ये रेयरली कभी कभी कहीं पे आता है या फिर बनाना पड़ता है, ये सब ज़्यादा उतना कोई खास नहीं होता है बस, लेकिन फिर भी देखना इसको ज़रूरी है। समझ लेते हैं इसको क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी काम, जब भी बात होता है फ्यूचर टेंस का, तो फ्यूचर टेंस का मतलब ये होता है कि हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होगा। कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा या फिर हो चुका होगा, मतलब फ्यूचर से मतलब होगा। पास्ट का जब भी कोई टेंस पढ़ेंगे तो पास्ट से रिलेटेड होगा, यानी पहले हुआ होगा या कैसे भी करके हुआ हो। और जब भी बात करेंगे प्रेजेंट का तो प्रेजेंट से मतलब होता है। और यहाँ पे क्या है, फ्यूचर है, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्यूचर में होगा या फिर होगा, जो भी टेंस होगा सो फ्यूचर में होगा बस। इसका मतलब क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब, इसका मतलब होता है कि कोई भी काम फ्यूचर में, यहाँ पे फ्यूचर है तो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा यानी जारी रहेगा। लेकिन फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, इसमें सिंपल एक ये आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लिखते हैं कि इसमें उसमें भी वही होता है कि कोई भी काम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यानी फ्यूचर में जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा यानी जारी रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए रहेगा ये। ठीक है, कुछ समय के लिए रहेगा। जैसे केवल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि फ्यूचर में कुछ समय के लिए जारी रहेगा, मतलब कुछ देर पहले शुरू होगा या फिर कुछ दिनों तक, कुछ समय तक जारी रहेगा कंटिन्यू। जैसे 2 महीना बाद शुरू होगा तो कुछ दिनों तक, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, साल भर के लिए जारी रहेगा। लेकिन फ्यूचर केवल कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि फ्यूचर में केवल कंटिन्यू रहेगा, पहले रहेगा या बाद में और रहेगा कि नहीं, लेकिन फ्यूचर के टाइम में कुछ समय के लिए नहीं बल्कि कंटिन्यू रहेगा, सीधा सीधा इतना रहता है। उसमें भी रहता है पहचान में क्या कि ता रहा, ती रही, ते रहे, लेकिन इसमें मेजर होता है, जो मेजर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें समय दिया हुआ रहता है। समय का हमेशा मेंशन किया जाता है समय को, कि समय का दिया हुआ रहता है, उसके बाद ही उसी के लिए, समय के लिए हम जब भी देखते हैं समय तो वहाँ पे फॉर और सिंस का यूज कर लेते हैं। और क्या यूज करते हैं, फॉर सिंस का यूज करते हैं, उसके साथ बिन लगाते हैं। क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय के साथ ताते ती रहेगा, केवल कॉन्टिन्यूअस में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ये सब तो रहता ही है। लेकिन इसमें क्या रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय के साथ रहेगा, मतलब समय का जिक्र जरूर रहेगा, समय हमेशा मेंशन दिया हुआ रहेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, शैल विल लगता है फ्यूचर में, वो तो है। और परफेक्ट के लिए आ जाता है हैव। केवल फ्यूचर परफेक्ट रहता है तो शैल विल है प्लस वर्ब 3 कर देते हैं। लेकिन यहाँ जब भी कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के लिए क्या रहता है हिंदी में, रहा रही रहे रहता है। और कंटिन्यूअस के लिए ही क्या आता है, वर्ब में ing। ठीक है, तो परफेक्ट के लिए यहाँ पे क्या आ गया, हैव, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब में ing तो जरूर रहेगा। और यहाँ पे जब टाइम का बात होता है तो वहाँ पे टाइम के लिए सिंस और फोर का यूज कर लेते हैं। बस इसमें क्या है, शैल विल हैव, और एक बीन इसमें नया आता है, इसमें एक नया बीन आता है, बीन को ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, और कंटिन्यूअस है तो उसके लिए क्या आएगा, वर्ब में आइए। अब इसका एग्जांपल बनाते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैं 2 वर्षों से तुम्हारी मदद करता रहूँगा, मतलब फ्यूचर में करना शुरू करेंगे, मतलब कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों, कुछ साल बाद फ्यूचर में करना शुरू करेंगे, लेकिन फ्यूचर में कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्यूचर में कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं 2 वर्षों से तुम्हारी मदद करता रहूँगा। वे लोग 2025 से अपना कार्य जारी रखेंगे या जारी करेंगे।
तो जो 2025 से फ्यूचर में करना स्टार्ट करेंगे और फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, कुछ समय के लिए कंटिन्यूएशन में रहेगा। मैं अगले वर्षों से परीक्षा की तैयारी करता रहूँगा, जब स्टार्ट करेंगे फ्यूचर में, लेकिन कंटिन्यू कुछ समय के लिए रहेगा, चाहे वो साल 2 साल महीना 6 महीना कुछ भी हो, कोई भी समय हो, लेकिन कुछ समय के लिए जारी रहेगा फ्यूचर में। ठीक है, जैसे मैं 2 वर्षों से तुम्हारी मदद करता रहूँगा, तो आई शैल हैव बीन, समय बीन देना है, हेल्पिंग, आई शैल हैव बीन हेल्पिंग यू 2 वर्षों से, फॉर 2 years। अगर फॉर सिंस का यूज़ नहीं पता है तो फॉर सिंस का फॉर कहाँ पे लगता है और सिंस कहाँ पे लगता है, उसका एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाया हुआ है। वे लोग 2025 से अपना कार्य जारी करेंगे, दे विल हैव बीन, कार्य जारी करेंगे मतलब कार्य करना शुरू करेंगे, दे विल हैव बीन स्टार्ट वर्किंग 2025 से। फ्यूचर टाइम के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम 2025 टाइम में से के लिए 2 ही वर्ड यूज करते हैं, या तो फ्रॉम नहीं तो फॉर। पे लिखा गया सिंस, इसको फ्रॉम कर लेते हैं, क्योंकि सिंस का यूज होता है पास्ट टाइम में, मतलब हो गया, तो यहाँ पे फ्यूचर का बात हो रहा है तो फ्यूचर में यूज करते हैं फ्रॉम का, सिंस के जगह पे फ्रॉम लगा देते हैं बस। फ्यूचर में फ्रॉम यूज होता है, पास्ट में सिंस। ठीक है, यहाँ पे गलती से लिखा गया था सिंस। मैं अगले वर्षों से परीक्षा की तैयारी करता रहूँगा, आई शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर आई शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, अगले वर्षों से, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूचर यही एक नया इसमें ये आ जाता है फ्रॉम। ठीक है, ऐसे तो सब में यूज़ करते हैं प्रेजेंट और पास्ट के लिए सिंस, लेकिन फ्यूचर में यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ होता है, नया वर्ड है। ठीक है, इसमें हमेशा इसको याद रखना है, सबसे सिंपल है। इसमें जब भी टाइम का जिक्र हो, टाइम के साथ तब लगाएंगे विन। जब भी टाइम रहता है कि जब भी टाइम का जिक्र होता है, पास्ट टाइम या फिर फ्यूचर टाइम का, टाइम जब भी मेंशन होता है कंटिन्यूएशन के साथ, तो वो हो जाता है क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो कोई भी काम फ्यूचर में कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहेगा यानी जारी रहेगा, और समय के साथ तातीत ये रहता है। स्ट्रक्चर में क्या कर देते हैं, शैल विल हैव और बीन ऐड कर देते हैं, और कंटिन्यूएशन है तो भर में आईएनजी जरूर रहेगा। और इसमें एक नया चीज़ ये भी आता है कि फ्रॉम का यूज करते हैं, सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज करते हैं, क्योंकि फ्रॉम फ्यूचर टाइम के लिए यूज किया जाता है, सिंस पास्ट टाइम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और फॉर का फॉर ही रहता है। ये सब वही इसी का कुछ एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे टेंस बिल्कुल अच्छे तरीके से होता है ख़त्म।